A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। पर बच्चों, कल हम लोगों ने जो हमारा टेस्ट नंबर 1 है इंग्लिश का 3 क्लास, उसके हमने 4 क्वेश्चंस किए थे और इस कहानी तक जो है, इस स्टोरी तक, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स जो है, यहाँ तक काम करने के बाद हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे हमने आकर स्टॉप कर दिया था। ऐसा ही है ना? तो आज हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया है उससे आपको कम से कम इतना समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है। तो ये मेरा बेटा शफी जरा खड़ा हो जाए, मुझे उठ के बताए कि सर ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। राइट का मतलब बेटे क्या होता है? हाँ, एन का मतलब एन ऑन होता है ना बेटा, ये एन है। तो अब मेरी बात गौर से सुनो, मेरी बात। हमारे पास जो वॉवल्स हैं, क्या हमारे पास जो वॉवल्स है ना, वॉवल्स, अब वॉवल्स क्या होते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। मुझे ये बताओ, इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 है ना? कौन कौन से बताऊं? ए बी सी डी, अब समझ आ रहा है? ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ऐसा ही है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ये बेटा आपके क्या हैं? ये आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। जी बेटा, गिव मी 15 मिनट्स, उसके बाद आ जाए। तो ये टोटल कितने हैं? 26 है। कुछ रह तो नहीं गया? दोबारा से देख लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये 26 है टोटल, 26। ठीक है बेटा, इनमें से मेरी बात गौर से सुनना, ये जो ए है, ये जो ई है, सुन रहे हो? मैं इसको हाईलाइट, चलो मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर देता हूँ, देख रहे हो? ये ए हो गया, ई हो गया, सुन रहे हो? सुन रहे हो? ए हो गया, ई हो गया, ये आई हो गया। इसको भी बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये ए ई आई हो गया, ओ हो गया, सुन रहे हैं बेटा? पक्की बात है। और ये बेटा लास्ट यू हो गया। ये जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ये ए ई आई ओ यू, इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स। समझ आ गया? अब बेटा जब भी कोई नाउन किसी वॉवल से शुरू होगा, जैसे एप्पल है, एप्पल, ठीक है, तो एप्पल से पहले हम जो आर्टिकल लगाते हैं उसकी तखसीस के लिए, उसकी काउंटिंग के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम कहते हैं एन एप्पल, ए एप्पल नहीं कहते। समझ आया? तो जो आपके नाउन्स, जो आपके वावल से शुरू हो, ए से, जैसे एप्पल आ गया, समझ आया नहीं आया? एलिफेंट आ गया, ई से एलिफेंट आता है नहीं आता? ठीक है। इंक पॉट होता है ना, इंक पॉट होता नहीं होता? तो आई से, तो उससे भी पहले हम एन लगाएंगे। सुन रहे हो? और ओ से बताओ, ऑरेंज, एन ऑरेंज कहेंगे हम, ठीक है। तो यू से अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला हम कहते हैं। छतरी पता ना, छतरी, समझ आया नहीं आया? तो ये बेटे वो लेटर्स हैं जिन्हें हम हरूफ इल्लत कहते हैं। देखो जब हम ए बोलते हैं तो कोई रुकावट देते हैं? ए की आवाज में ए, कोई रुकावट नहीं है। ई कोई रुकावट नहीं है। ओ नहीं रुकावट। आई कोई रुकावट नहीं है। यू नहीं। जब आप बी बोलेंगे आपके होंठ बंद होते हैं, रुकावट आती है ना? सी बोलेंगे रुकावट आती है। जी देखो मुंह में रुकावट आती है ना? ए बोलने में कुछ नहीं, ए आई ओ यू, कोई रुकावट नहीं है। इन्हें जैसे जो बीमार के मुंह से आवाजें निकलती हैं, जब बंदा बीमार होता है तो ए भी निकलता है ना,
ई निकलता है, जब चोट लगती है ना आई भी निकलता है, निकलता नहीं निकलता, ऊ भी निकलता है, यू ऊ भी निकलता है, निकलता नहीं निकलता, आ की आवाज में आती है, समझ आ रही है? ऐसे ही होता है ना। तो ये वो साउंड्स हैं जो एक अलील बंदे के मुंह से निकलती हैं, इन्हें हुरूफ इल्लत भी कहते हैं। तो जब इन लेटर्स से कोई नाउन शुरू होगा उससे पहले हम एन लगाते हैं, और एन का मतलब एक होता है। अब आप मेरे से ये भी सवाल पूछ सकते हैं, सर अच्छा ठीक है ये 5 तो हो गए वावल, अब जो इसके पीछे बचे हुए हैं 21 हरूफ, कौन से हरूफ? अब उसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, जे भी है, के भी है, एल भी है, एम भी है, एन भी है, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, एस भी, टी भी, वी भी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इन्हें बेटा कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हुरूफे सही, हुरूफे सही। प्रॉब्लम किसी को? तो अब अगर ये बात समझ आ गई है तो अब आप इसको समझेंगे कि राइट एंड, राइट का मतलब लिखें, एंड का मतलब एक, एप्लीकेशन का मतलब दरख्वास्त लिखें जी, इल्तिमास करें जी, टू योर प्रिंसिपल, किसकी तरफ? अपने। योर का मतलब अपने, और प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब इसे मोहतमिम भी कहते हैं, एहतमाम करने वाला, आपके इदारे का जो निगरान भी कह सकते हो, ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल सारे टीचर्स का हेड होता है, ठीक है। फार का मतलब सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, ठीक है, बीमारी, सिकनेस कहते हैं बीमारी को। मैं अब यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि इसका क्या मतलब और मकसद है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा बीमारी, रे छोटी है, री बीमारी, ठीक है। और लीव का मतलब, हाँ कहते मैं लीव लेके जा रहा हूं, क्या मतलब है लीव का? छुट्टी। क्या मतलब? छुट्टी। क्या मतलब है? पक्का? लो जी छुट्टी डाल दिया। तो आपने अपने प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखनी है, किसके लिए? बीमारी की छुट्टी के लिए। बीमारी, अब समझ आया? अब आइंदा आपने एप्लीकेशन अगर भेजनी है खुद लिख के भेजनी है, ठीक है, घर में से किसी से नहीं लिखवानी, खुद लिख के भेजनी है। अगर कोई बीमारी शिमारी होती है तो खुद लिख के भेजनी है, ठीक हो गया। अब बेटा सबसे पहले क्या होता है, ये टू लगाते हैं कि किसको लिखी जा रही है दरख्वास्त, और इसके साथ एक कॉमा लगाया जाता है। यहाँ पे लिखना द प्रिंसिपल, और यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा? द प्रिंसिपल, और यहाँ पे कौन आएगा? आपके स्कूल का नाम आएगा। अब समझ आया? तरतीब समझ आ रही है? पहले टू डालना, फिर उसके बाद द प्रिंसिपल डालना, और उसके बाद अपने स्कूल का नाम डालना। अब ये तो आप सबको आता होगा, टू द प्रिंसिपल असाबे सुफा स्कूल सिस्टम, ठीक है, मॉडल टाउन हुमक इस्लामाबाद, मॉडल टाउन हुमक। आप इस्लामाबाद भी डाल दें, एनएफ है, काफी है। मॉडल टाउन हुमक भी डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। उसके बाद लगा दिए कॉमा। अब इधर देखो, डियर सर, ठीक है, अगर वो मैडम है तो मैडम लिख दे, डियर मैडम। अगर आपके प्रिंसिपल को मैडम है तो मैडम लिख दे। तो क्या डियर सर का मतलब मोहतरम या प्यारे उस्ताद मोहतरम, ठीक है, या प्यारे उस्ताद साहब। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना मुअद्दिबाना गुजारिश है, लिखते हैं ना उर्दू में, मुअद्दिबाना अदब से गुजारिश है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसके साथ? अदब से, विद अदब के साथ, मुअद्दिबाना विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा अदब के साथ, बहुत ज्यादा अदब के साथ, ठीक है। काबिल मोहतरम, मुअद्दिबाना, ठीक है। आई बेग टू से, आई बेग टू से क्या मतलब है? आई का मतलब मैं, वैसे बेग का मतलब होता है मांगना, ठीक है। टू से, तो क्या अब क्या मतलब क्या बना है इसका? आई बेग, बेग का मतलब होता है मांगना, टू से, टू से, आई बेग टू से, बात नहीं समझे? चले मैं अभी आपको इसका देखें, मेरी बात तो सुने ना यार, मेरी भी कुछ सुन लिया करें। अभी हम यहाँ से जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने खोला हुआ था क्या जी, ट्रांसलेटर खोला हुआ था गूगल का, तो हम उसके ऊपर इसको डालते हैं, क्या मतलब निकलता है बैक टू से का मतलब वैसे क्या ना होता है, ठीक है। बैक टू से का क्या मतलब निकलेगा देख लेते हैं अभी हम लोग, ये देखो, ठीक है। तो क्या मतलब निकला जी? थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं। यस, हाँ
कहने के लिए भीख मांगना, लेकिन यहाँ पे क्या, मैं कहने की इजाजत चाहता हूँ। आई बेग टू से, मैं कहना कहते हैं ना जहां पना अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं, ठीक है, तो मैं अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं, मैं अर्ज करने की, आई बेग टू से, मैं इजाजत चाहता हूं अर्ज करने की, अर्ज करना, अपनी अपनी गुजारिश करने की जो है ना वो इजाजत चाहता हूं। अब बात समझ आई, बैक टू से का मतलब ये बनेगा, नहीं बात समझ आई? बैक का मतलब मैं इजाजत चाहता हूं, टू से कहने की, मैं कहने की इजाजत चाहता हूं। कहते हैं ना अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं, कहते हैं ना जैसे वो पुराने ड्रामों में बादशाह के दरबार में लोग कहा करते थे, है ना, जान क्या मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, कहा करते थे ना कहानियों में। तो आई बेग टू से, मैं समझ, यहाँ पे क्या, मैं मेरी गुजारिश है या मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कहने की, गुजारिश करने की, दैट के या मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुअद्दबाना निहायती एहतराम के साथ मैं कहने की इजाजत चाहता हूँ, मैं कहने की, हाँ क्या कहने की इजाजत चाहता हूँ जी, बैक का मतलब चाहता हूँ, मांगता हूँ, ठीक है, इजाजत मांगता हूँ, टू से कहने की, दैट का मतलब के। अब समझ आया? वैसे मैं चलो लफ्जी मतलब लिख लेता हूँ। बैक का मतलब होता है क्या, क्या करना, भीख नहीं मांगना, यहाँ पे क्या, इजाजत तलब करना, इजाजत, ठीक है, चाहना, मैं इजाजत चाहता हूँ। टू से कहने, से का मैंने पीछे मीनिंग लिख के दिया ना अभी, बाय सेइंग कहते हुए, याद आया? सेइंग का मतलब कहते हुए, से का मतलब था कहना, ठीक है, और मैंने आपको जनरल नॉलेज में भी से का मतलब लिख के दिया था, वी से दैट ए थिंग इज स्केर्स, याद आया? स्कार्सिटी की जब हमने डेफिनेशन की थी, याद है ना? तो ये क्या है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, मैं इजाजत चाहता हूँ कहने की, या मैं गुजारिश करने की इजाजत चाहता हूँ, आई एम इल, बस इतनी सी बात खत्म होगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, ये तो हमेशा आपने याद रखना जब भी आपने कोई दरख्वास्त लिखनी है ना, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम की भी लिखनी है ना, ये तो सिक लीव है ना, दूसरी दरख्वास्त के तो घर में जरूरी काम की, कौन सी, अर्जेंट का मतलब जरूरी, पीस ऑफ वर्क काम, पीस ऑफ वर्क काम का कोई टुकड़ा, जरूरी काम, कुछ जरूरी काम, ठीक है, तो अगर उसकी भी लिखनी है तो उसके उसमें भी क्या करना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, ठीक है, बात समझ आई? या आप कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, इट इज गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, इट इज स्टेटेड दैट, ठीक है भाई, जो भी आपको अच्छा लगा, मैं दोनों बता दिए ना आपको। तो आई बेग टू से, मैं इजाजत चाहता हूं कहने की, आई एम इल, आई का मतलब मैं होता है, और एम का मतलब हूं, एम का मतलब हूं, समझ आया? आई का तो मतलब पता ना, और एम का मतलब भी पता, इल का मतलब क्या होता है? हाँ भाई शफी बता दे तो बड़ा मजा आया। हाँ अभी इल का मतलब क्या होता है शफी? अभी कह रहा था साहब मैं, मुझे बड़ा कुछ आता, और देखो अभी बोल ही नहीं रहा, मैं बीमार हूं, मैं आई एम इल, मैं बीमार हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, आई एम टॉल, मैं लंबा हूं, आई एम फैट, मैं मोटा हूं, नहीं समझ आया? आई एम वाइट, मैं सफेद हूं, आई एम ब्लैक, मैं काला हूं, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूं, नहीं समझ आया? नहीं आया? आया? पक्की बात है, आई एम इल, मैं बीमार हूं, ठीक है, तो आई एम इल, मैं बीमार हूं, आगे चले भाई, बोलते ही नहीं है ना। अच्छा, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आगे का कह दिया आई कैन नॉट कम, आई का मतलब मैं, कैन नॉट कम, नहीं आ सकता, हाँ आई का मतलब मैं, कम का मतलब आना, कैन नॉट नहीं सकता, नहीं सकता, कम आ, मैं आ नहीं सकता, समझ आया? मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपसे, बोलते ही नहीं हो तो फिर मैं कैसे मानूंगा आपको मेरी बात समझ आई है? अच्छा पक्की बात है, ये देखो फिर, ठीक है, नहीं सकता, सकता नहीं, ओहो ये तो काम बड़ा खराब हो गया था, सकता, ठीक है भाई, तो नहीं सकता, कम का मतलब आ, ठीक है, कम आना, और कैन नॉट नहीं, मैं नहीं आ सकता, टू स्कूल, स्कूल, मैं मदरसे नहीं आ, उर्दू में मदरसा कहते हैं ना, मैं मदरसे नहीं आ सकता, मैं उर्दू में स्कूल को क्या कहते हैं, मदरसा कहते हैं, उर्दू में स्कूल को मदरसा कहते हैं, स्कूल को उर्दू में क्या कहते हैं, और यूनिवर्सिटी को जामिया कहते हैं, हाँ ठीक है, तो मैं स्कूल नहीं आ सकता, पहले कहता आई एम इल, मैं बीमार हूं,
सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, लिहाजा मैं स्कूल नहीं आ सकता। सो आई रिक्वेस्ट, हाँ लिहाजा, सो का मतलब होता है लिहाजा। मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं ताकि आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इस एस को हम कर देते हैं कैपिटल। क्या कर देते हैं? ओह माय गॉड, ये मुझे क्या होता जा रहा है, मैं अजीबोगरीब किस्म के काम करना शुरू कर देता हूँ। ये लो जी। सो लिहाजा आई रिक्वेस्ट, आई का मतलब मैं, आई का मतलब, आई का मतलब मैं तो बकरी होती है। अच्छा 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 अच्छा, ये मैं, ठीक हो गया। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ। आपसे कितने मानिए तो बताओ क्या करता हूँ? मुअद्दबाना गुजारिश है, मुझे एक यौम की छुट्टी अनायत की जाए। ठीक है, लिहाजा उर्दू में लिख लो, एक यौम की छुट्टी अनायत की जाए, आपका ताबेदार शागिर्द जो भी नाम है लिख देना। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं गुजारिश लिख दूं फिर? हाँ, रिक्वेस्ट का मतलब वैसे क्या होता है? दरख्वास्त करना। क्या करना है? अर्ज करता हूँ, मेरी अर्ज है आपसे। ठीक है, समझ आया नहीं है? तो क्या लिखूं जी, बोलो। गुजारिश, अर्ज, दरख्वास्त, क्या? लो जी, गुजारिश लिख देते हैं। जी जी, आप बोलें बेटा, क्या कह रही हैं आप? तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यू आपसे, टू ग्रांट, किस चीज की? टू ग्रांट के अनायत फरमाए। ग्रांट का मतलब होता है देना। आम अल्फाज में कहते हैं मुझे दे दें, और अगर ज्यादा अच्छी उर्दू में आपने लिखना है तो कहना अनायत फरमाए। क्या करें? अब शफी जो है, इसको फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने ना इसको इनाम दिया। ठीक है, तो ये घर जाकर अपनी अम्मी को बोलता है मुझे आज मैडम ने ना क्या दिया, तोहफा दिया, मुझे इनाम दिया। तो अगर ये या कहें मुझे इनाम अनायत फरमाया, मुझे इनाम अनायत फरमाया, तो ज्यादा अच्छी उर्दू है ना। अनायत करने का मतलब भी क्या होता है? देना होता है। अनायत करने का मतलब भी क्या होता है? तो ग्रांट मी, ग्रांट का मतलब होता है अनायत फरमाना। अनायत फरमाए, मुझे आप क्या करें? अनायत फरमाए। फरमा, पक्की बात है? लो जी, मुझे अनायत फरमाए। मी का मतलब मुझे, लीव का मतलब, हाँ, फॉर टुडे, फॉर का मतलब के लिए, टुडे आज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, या शुक्रिया आपका। थैंक का मतलब शुक्रिया, यू आपका। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा, अब इधर आ जाओ। अब बेटा इधर देखें जी बेटा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अब फिर आपने क्या करना है, ये समझ आ गया? ये स्टार्टिंग है आपकी 2 से लेके यहां तक। ठीक है, ये सैल्यूटेशन अस्सलाम किया, और ये बॉडी है इसकी। ये क्या है इसकी? बॉडी। बॉडी भी लिखनी है। ठीक है, स्टार्टिंग भी करनी है। ये आपने जिसको लिख रहे हैं, आप जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, फिर उसको सलाम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना मुद्दा बयान करना है, और ये क्लोजिंग है। ये क्या? दरख्वास्त क्लोज कैसे करनी है? लिखना योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का क्या मतलब है? योर्स का मतलब आपका, योर्स का मतलब पक्का, पक्की बात है? हाँ, आप का। और ओबीडियंटली का मतलब क्या है? ओबीडियंट, वो स्टूडेंट होता है बेटा। ओबीडियंटली का मतलब क्या? ताबेदार, आपका फरमा बरदार। ठीक है, कौन जी? नाम लिख देना यहाँ पे, मोहम्मद शफी, मोहम्मद उबैदुल्ला। ठीक है, या मोहम्मद सज्जाद, या आपकी ताबेदार लिखना है। अब यहाँ पे अपना नाम, ये नाम आपने लिख देना है, और यहाँ आपने अपनी क्लास लिख देनी है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? फिर आप सुनते तो है नहीं ना अच्छे तरीके से, मुझे बता ही नहीं रहे आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, अच्छा ठीक हो गया। अब यहाँ बेटा आपने डेट भी डाल देनी है, बस ये 4 चीजें आपने मेंशन करनी है। इधर ऊपर क्या करना है? 2 लिख के स्कूल का, ये जिनको लिख रहे हो अपने प्रिंसिपल साहब और स्कूल का नाम, और फिर उनको सलाम करना है। जनाबे आली लिखते ना, जनाबे आली, आली जा कहते हैं ना, जैसे बादशाह कहते हैं जहां अपना आली जा, बादशाह सलामत। तो यहाँ उस्ताद के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल? जनाबे आली लिखते हैं ना हम उसके अंदर। तो इधर डियर सर लिख रहे हैं आप लोग, बादशाह सलामत। ठीक है, आगे चलें। तो ये बेटा आप निकाल लेना, आपकी तरफ छोटी सी तो दरख्वास्त है आप सबकी। ठीक है, कल हमने टेस्ट लेना है, इसका ध्यान में रखना आप। अच्छा, पूरे करने, मैंने कहा ये पहला पेपर पूरा अब होगा आपका, मैं ये खत्म करने लगा हूँ यहाँ पे।
अब इधर देखें, राइट एन एसे। राइट का मतलब लिखिए, एन का मतलब एक, एसे का मतलब, अभी देखो इधर भी ई से शुरू हो रहा है इसलिए एन आया, ए नहीं आया। अभी ऊपर राइट एन एप्लीकेशन आया था ना, अब यहाँ पे राइट एन एसे कहा, तो क्यों ये जो एस, इसको मजमून कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। समझ आया नहीं आया? कुछ जुमले आपने लिखने हैं, कुछ जुमले आपने लिखने हैं। किसके ऊपर? ऑन माई स्कूल। टॉपिक का नाम क्या? मेरा स्कूल। मेरा स्कूल मजमून पे कुछ जुमले आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब आपने ऊपर हेडिंग दे दी इसकी, क्या किया? यहाँ पे दे दी आपने हेडिंग, दे दिए। अब आपने यह कहना, आई रीड इन असाब सुफा स्कूल सिस्टम। सबसे पहले ये बताना, मैं असाब सुफा, आई का मतलब मैं, रीड का मतलब पढ़ता हूँ, इनका मतलब मैं, असहाब सुफा स्कूल सिस्टम। आई स्टडी भी कर सकते हो, आई स्टडी, मैं मुतालिया करता हूँ किसमें? इन असहाब सुफा स्कूल सिस्टम। ठीक है, नाम तो लिख लोगे ना स्कूल का? और भाई नाम लिखोगे नहीं लिखोगे भूलो। अच्छा, इट हैज वन बिल्डिंग। अब इसकी कितनी बिल्डिंग्स हैं? एक ही बिल्डिंग है ना? नहीं, दो बिल्डिंग्स हैं, एक ही बिल्डिंग है। इट हैज 10 क्लासरूम्स। इसके कितने क्लासरूम्स है? 10 क्लासेस है ना हमारे स्कूल में, 10वीं तक है ना, तो इट हैज 10 क्लासरूम्स। ऑल द रूम्स आर वेरी एयरी। इट हैज, इट का मतलब ये, हैज का मतलब रखता है, ये इसके हैं। 10 क्लासरूम्स, क्लासरूम्स का मतलब क्या होता है? जमात के कमरे, कमरा जमात। इसके जो जमात के कमरे हैं वो 10 हैं। अच्छा इधर देखें आप, इधर देखें, मेरी बात सुने, बाद में गिनना, आप जेन में गिनना शुरू होगी। इधर देखो, बाद में गिनना। ऑल रूम्स आर, ऑल का मतलब सारे के सारे, ऑल का मतलब, रूम्स का मतलब कमरे। और इसमें से किसका, किस लफ्ज का मीनिंग आपको नहीं? बिल्डिंग का मतलब इमारत होता है, बिल्डिंग इमारत। ठीक हो गया? मुझे देख रहे हैं ना गौर गौर से। अब क्लासरूम्स हो गया, रूम कहते हैं कमरे को, और क्लास जमात को, तो कमरा है जमात। ठीक है, ऑल रूम सारे के सारे कमरे। आर है वेरी बहुत, एरी हवादार, एरी उनमें हवा आती जाती है, दम नहीं घुटता। ऐसा ही है ना? हर क्लास में खिड़की है या नहीं है? रोशनी भी आती है, आती है नहीं आती? बोलो बोलो, आती है नहीं आती? अच्छा जी, चलो रोशनी आ गई है, आगे चलते हैं। माई स्कूल हैज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। आप यहाँ पे मॉडर्न भी लगा सकते हैं, और आप बेटा यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं। आप, मैं ब्रैकेट में डाल के दे रहा हूँ, जिसका ये लिखने का दिल करे वो ये कर ले, कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, माई स्कूल, मेरा स्कूल जो है, इसमें है, ये रखता है, इसकी मलकियत में है। ठीक है, क्या? मॉडर्न, जदीद, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर से चलने वाला। एजुकेशन, तालीमी सिस्टम, निजाम, सिस्टम, एजुकेशन, तालीम को सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? अच्छा बका सुन रहे हो? देखो ये जदीद हो गया, जादाद। बेटा एक मिनट, मैं ये काम कर लूं तो मैं आपका भी चेक करता हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो जदीद हो गया, ठीक है, जदीद समझ आ गया? जदीद नए को कहते हैं, नया, नया, बिल्कुल जो न्यू है। अब सारे स्कूल में तो नहीं है ना, ये नहीं है ना भाई? देख लो जितने मर्जी मॉडल टाउन में स्कूल जाके घूम फिर के देख लो, ये सिस्टम तो नहीं मिलेगा आपको। ये कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, घर जाके भी सुन सकते हो, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है आपकी। तो जदीद, ठीक है, जदीद, नया, सबसे नया, न्यू। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर से चलने वाला। एजुकेशन का मतलब क्या होता है जी? और सिस्टम का मतलब निजाम, निजाम, निजाम। सिस्टम का मतलब, सिस्टम का मतलब नून जोए अलिफ जा मीम, निजाम। माई स्कूल, मेरा स्कूल जो है, हैज रखता है 10 कंप्यूटराइज्ड बोर्ड्स। अब बेटा 10 की जगह पे आपने डाल देना 13। कितने? TH 13 के स्पेलिंग बताओ, चलो 13 के स्पेलिंग क्या है? जल्दी बताओ जल्दी। HRIRTEEN, ऐसा ही है? अब चेक करते हैं, ये ठीक है? 13 पक्का? अच्छा चलो ठीक है। तो इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड बोर्ड्स कितने हैं? 13 क्लासें हैं, तो 13 ही होंगे ना, LCD लगी हुई है ना। ये है कंप्यूटराइज्ड बोर्ड आपका, जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर जो चीजें सारी कंप्यूटर से हैंडल कर रहा हूँ ना, जो आपके सामने लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये सारा किसके जरिए से है? तो कंप्यूटराइज्ड बोर्ड है ना अभी आपका, वो आम वाला बोर्ड नहीं जिसके ऊपर चॉक से लिखते हैं। ठीक हो गया?
अब देखो मेरी स्क्रीन मेरे सामने, आपकी स्क्रीन आपके सामने, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंप्यूटराइज्ड बोर्ड। हाँ, कंप्यूटराइज मैं लिखता हूँ बेटा। कंप्यूटराइज का मतलब वो चीज जो कंप्यूटर के जरिए से चले, कंप्यूटर के मातहत, कंप्यूटर के, हाँ, कंप्यूटर से चलने वाले, कंप्यूटर से चलने वाले, समझ आया नहीं है? कंप्यूटर से चलने वाले, क्लियर हो? बोर्ड का मतलब, बोर्ड वैसे तो तख्ते को कहते हैं ना, तो ये जो आपका तख्ता ये क्या है, जैसे तख्ता स्याह होता है ना, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, सुनो ना भाई, व्हाइट बोर्ड भी होता है, ब्लैक बोर्ड भी होता है, लेकिन ये कौन सा बोर्ड है? ये डिजिटलाइज्ड बोर्ड है, कंप्यूटराइज्ड बोर्ड है। ये वाला जो तख्ता आपके सामने जिसके ऊपर आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये तख्ता कंप्यूटर से चलता है, चाक से नहीं चलता, पेन से, मार्कर से नहीं चलता। अब बात समझ आइए, इसलिए इनको कहते हैं कंप्यूटराइज्ड बोर्ड्स। प्रोजेक्टर्स पे पढ़ा ना आपने, देखा नहीं? प्रोजेक्टर जब चल रहा होता है तो वो दीवार के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन बन जाती है, बनती है ना? तो दैट वाज आल्सो कंप्यूटराइज्ड बोर्ड, बट नाउ वी आर यूजिंग द एलसीडीज। तो अब ये एलसीडी जो है ये आपका कंप्यूटराइज्ड बोर्ड बन गया, क्योंकि ये कंप्यूटर से ऑपरेट हो रही है, कंप्यूटर से चल रही है। क्लियर हो गया? माई स्कूल हैज एन एडवांस्ड लर्निंग सिस्टम। माई स्कूल, अच्छा एक और चीज बता दूं, आपने यहाँ पे 10 की जगह पे यहाँ पे भी क्या डाल देना? 13। प्रॉब्लम किसी को? आगे चलें। तो कहता है माई स्कूल हैज, मेरा स्कूल जो है इसमें मौजूद है, एन का मतलब एक, एडवांस का मतलब आला, लर्निंग सिस्टम। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब सीखने का, लर्निंग का मतलब सीखने का, ठीक हो गया। और सिस्टम का मतलब निज़ाम, इसको तदरीसी निज़ाम भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे सीखने का लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सीख नून बढ़िए का सिस्टम कहते हैं निज़ाम, के ऊपर लिख दिया मैंने। माई स्कूल हैज सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम। हमारे स्कूल में कैमरे जो हैं वो, पिछले स्कूल से अब हम यहाँ पे शिफ्ट, कैमरे अभी भी मौजूद है ना? कैमरे लगे हुए थे, नहीं लगे हुए थे? तो ये क्योंकि मैंने वहां पे लिखा था, क्योंकि इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं, तभी इंशाल्लाह दोबारा से वही कैमरे हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो माई स्कूल हैज सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, इसके अंदर जो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? हिफाजत का। सिक्योरिटी, हिफाजत को क्या कहते हैं ना? तो कैमरों का निजाम है किसके लिए? हिफाजत के लिए, ठीक है। हाँ, इट आल्सो हैज का मतलब रखता है, इसमें मौजूद है। ए लाइब्रेरी, इसमें क्या मौजूद है? कुतुब खाना मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है। समझ आ गई? समझ आया नहीं आया? ऊपर अलमारी, वो देखा अलमारी में किताबें पड़ी हुई है बहुत सारी, वो दूसरी, इसके पीछे जाओ ना, वहां पे हॉल में तो किताबें लगी हुई है ना। यहाँ पे ये जो लैब है आपकी, कंप्यूटर की लैब जो है, इसके अंदर किताबें लगी हुई है, नहीं लगी हुई अलमारियों में? सो दिस इज लाइब्रेरी। क्लियर हो गया? लाइब्रेरी ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी जाती है और लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो यू कैन स्टडी देयर, आप पढ़ भी सकते हैं वहाँ बैठ के। लेकिन करें क्या, क्या हमारा तो किताब से वो दोस्ती वाला मामला है। हम तो कहते हैं शुक्र है ये जो स्कूल की किताबें यहीं पढ़ ले तो बड़ी बात है। आगे चले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, माई स्कूल, अपने स्कूल को, मेरे स्कूल को, वेरी मच, बहुत ज्यादा, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। वेरी मच, बहुत ज्यादा। सुन रहे हो? वेरी का मतलब बहुत और मच का मतलब ज्यादा। लाइक का मतलब पसंद करना। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मैं अपने स्कूल को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक हो गया जी? अब ये मिटा दूं वॉवल्स और ये सारा कुछ? ठीक हो गया या रहने दूं? रहने दूं, चलो जी, ठीक हो गया। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।